अस्सलामुअलैकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल की तवज्जुह से। आज हमारी वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडीसी और बीकॉम पार्ट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की टिप्स एंड ट्रिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है आप लोग आखिर तक मेरा साथ बना के रखेंगे और मेरी दुआ है कि ये गैस पेपर तमाम एडीसी वालों के लिए बहुत बेनिफिशरी साबित हो, बहुत ज़्यादा काम आए और अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मैनेजर। मैनेजर बोल दिया जाए या मैनेजमेंट बोल दिया जाए, बात एक ही होती है। समझने वाली बात यह है कि बेटा इस चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा कि वो मैनेजर बोले या मैनेजमेंट बोले, पूरी मैनेजमेंट मैनेजर के ही हाथ में होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि अल्फाज की हेर फेर से आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोग के पास वही मटेरियल आपका लिखा जाएगा जो आपने मैनेजर के लिए याद किया है, वही फंक्शन आप मैनेजमेंट के लिए भी लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोग को समझाता चलूँ कि बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे में आप लोगों को 5 सवाल अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और जो 5 सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं ये A B करके अटैम्प्ट करने हैं। तो लगभग ये आपके पास 10 सवाल अटैम्प्ट करना बनेगा। अच्छा, 10 सवाल जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे बेटा, आपका 100 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का एक सवाल हो गया। 10 सवाल से मुराद मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि मतलब अटैम्प्ट आपने 5 करने होते हैं, लेकिन देता वो A B के अकॉर्डिंग है, तो आपको 10 सवाल अटैम्प्ट करना हो गया। अच्छा, 10 सवाल आपके पास 3 घंटा है। अगर मैं इसको तोड़ूँ 10 सवालों को 3 घंटे में, तो लाजमी सी बात है कि आपके पास तकरीबन 20 मिनट के करीब निकल के आता है एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, जो कि नाकाफ़ी होगा, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनके पास तैयारी भी कम होती है और साथ साथ उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी भी होती है, उनको पूरा पेपर भी आ रहा होता है, तो उनके लिए बहुत सारे इशू आ रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी पॉइंट आप लोगों को मिल रहा होगा कि अगर आप तैयारी करके जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आप अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी जो है वो अच्छी रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखिएगा, घड़ी साथ रखिएगा। हर सवाल को कोशिश करिएगा कि 20-25 मिनट के अंदर एक सवाल आपका हो जाए, ताकि आपको बाकी सवाल तफसील से करने का मौका मिल सके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जनरल प्रिंसिपल लिखना है आपने मैनेजमेंट का बाय हेनरी फोल। फिर है आपके पास डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फोल एंड टेलर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दोनों की कंट्रीब्यूशन आपने लिखनी है मैनेजमेंट में, और दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके पास हेनरी फोइल और इसकी कंट्रीब्यूशन हटा दें मैनेजमेंट के लिए, तो लाजमी सी बात है पीछे आपके पास कुछ रह नहीं जाता मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए। तो बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, दोनों में से कोई भी एक वो आपसे पूछ लेगा। फिर क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव मैनेजर की क्वालिटीज़ लिखनी होंगी। देन आपके पास डिस्कस द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ प्लानिंग लाजमी सी बात है, फिजिबिलिटी तैयार की जाती है, उसमें प्लानिंग होती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जो प्लानिंग होती है अगर वो फेल हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग की जाती है, और वर्किंग करने पे मालूम किया जाता है सबसे पहले कि क्या वजह थी कि हमारी जो प्लानिंग है वो सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो उसके लिए आपको रीज़न लिखना पड़ता है कि भाई क्या वजूहात थी कि हमारी प्लानिंग जो है, मनसूबाबंदी जो है वो नाकाम हो गई। फिर आपको इसके इम्पॉर्टेंस भी लिखनी है प्लानिंग की। देन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका डेल्फी टेक्निक और नॉर्मल ग्रुप टेक्निक। देन आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले के जड़ तक पहुंचो और उसके एनालिसिस करो कि उसमें किस किस तरह के मसाइल हैं और साथ साथ उसको किस तरह से हल किया जा सकता है। इस सवाल में आपसे ये पूछा हुआ है। डिस्क्राइब द गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देन आपको पूछा हुआ है कि भाई डिस्क्राइब द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है ना कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उसको आपने यहाँ पे बताना है। देन आपको जो है 7 C's लिखने हैं कम्युनिकेशन के। 7 C's कम्युनिकेशन के जो लिखने होंगे, लाजमी सी बात है कि आप जो बिजनेस कम्युनिकेशन में याद करोगे, बिजनेस कम्युनिकेशन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 7 C's, उसी तरह आपके पास 7 C's, वही 7 C's आप यहाँ पे भी याद करके जा सकते हो। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। देन आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन प्लानिंग। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो आपके पास ये सवाल था, ये जनाब आपके पास जो सवाल था इसके अंदर ये बताया होता है कि एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम एनालिसिस। यहाँ पे आपको उस ऊपर वाले में आपको प्रॉब्लम एनालिसिस करने थे, यहाँ पे आपको वेरियस स्टेप
बताने हैं जो इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग करते हुए। फिर आपके पास WG स्कॉट के 4 पिलर ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्टाफिंग राइट, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, किस तरह से भर्तियाँ की जाती हैं उसका बताना है, उसका पूरा स्टेप भी बताना है, डिफाइन भी करना है, देन पूरा प्रोसीजर भी बताना है। देन है आपके पास राइट ब्रीफली द डिफरेंट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद आपको मोटिवेशन का बताना है, मोटिवेशन की जो वेरियस थ्योरीज़ हैं, 4 थ्योरीज़ हैं मेनली, वो चारों थ्योरीज़ आपको यहाँ पे याद करके जानी पड़ेंगी या पढ़ के जानी पड़ेंगी, हेडिंग याद करके जानी पड़ेंगी। फिर एक्सप्लेन मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, नीड थ्योरी आपको करके जाना पड़ेगा। फिर एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, देन आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके पास है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फिलॉसफीज ऑफ कम्युनिकेशन, पिटफॉल एंड बैरियर इन कम्युनिकेशन। फिर आपके पास कि आपको फैक्टर बताना है कि किस तरह से डेलीगेशन मालूम किया जाता है, लीडरशिप की आपको थ्योरीज़ बतानी पड़ेंगी, लीडरशिप को डिफ़ाइन करना है, फिर थ्योरीज़ बतानी है। देन आपको लीडरशिप की थ्योरीज़ भी आपके पास 4-5 तरह की थ्योरीज़ हैं, वो थ्योरीज़ आपको याद करके जानी पड़ेंगी। मतलब 4-5 तरह की डेफिनेशंस हैं, वो आपको याद करके जानी पड़ेगी। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, इस तरह की आपके पास टोटल 4 से 5 डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करके जानी पड़ेंगी। इसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, देन ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर दैट डिटरमाइन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपके पास डिफाइन ग्रुप किस तरह से ग्रो करता है, यानी हाउ ग्रुप ग्रो या फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ग्रुप्स, कितने तरह के ग्रुप्स होते हैं। फिर राइट डाउन द फेसेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के तमाम फेसेस आपने लिखने होंगे। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल सिस्टम। फिर आपके पास आखिर में शॉर्ट नोट्स हैं, डिपार्टमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्पैन ऑफ कंट्रोल, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, टाइप ऑफ बजट। फिर फेजेस ऑफ कंट्रोल, फेजेस ऑफ कंट्रोल आपका ये भी है, शॉर्ट नोट की शक्ल में भी डाल दिया है। फेजेस ऑफ कंट्रोल आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है, राइट डाउन द फेजेस ऑफ कंट्रोल, मतलब ये एक ही सवाल है, मैंने दोनों उसमें लिख दिया है। फिर आपके पास है लाइन इन स्टाफिंग अथॉरिटी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों के लिए ये मैनेजमेंट का पेपर बहुत बेनिफिशियरी साबित होगा। उम्मीद है आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट यूज़ करने में कामयाब रहा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।